नवरात्रों के व्रत किए हैं उसके कारण वो सवारी आपके ऊपर आ गई है। तो आप ये सोचते हैं कि उस शक्ति के माध्यम से आप बड़े से बड़े भूत प्रेत को हटाने में सक्षम, बड़े से बड़े संकट को काटने में सक्षम है और आप काट भी सकते हैं, क्योंकि अब तो वो शक्ति आपके पास आनी शुरू हो गई है। मान लीजिए माता दुर्गे की शक्ति आपके ऊपर आ रही है, माता काली की शक्ति आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सभी संकटों को काटने में सक्षम है, उससे कोई बड़ी शक्ति है नहीं। पर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता। आप ये सोचें कि आपके संकट को काट दे तो ऐसा नहीं होगा, आप खुद परेशान हो जाओगे। पहली बात तो ये कि गुरु आपने नहीं बनाया और बिना गुरु की शक्तियाँ नहीं चलती। दूसरी बात ये कि जब तक आपकी उस पूजा में, उस तप में, उस मंत्र जाप में उतनी ऊर्जा नहीं होगी कि वो जो शक्ति है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं वो आपको अपनी पूर्ण शक्ति प्रदान करे, तब तक आप इन कार्यों को नहीं कर सकते। बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े साधक जो लगातार साधनाएं करते हैं, लगातार पूजा करते हैं, वो उन शक्तियों को हटाने में तब जाके वो सक्षम हो पाते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने जैसे प्लास्टिक देखी होगी। प्लास्टिक में जब आपको कोई होल करना होता है, प्लास्टिक में कोई छेद आपको करना होता है, तो आप लोहे की कील या लोहे की किसी चीज़ को आप गर्म करते हैं, और जितना उसको आप गर्म करेंगे, यानी कि अगर वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा, बिल्कुल लाल हो जाएगा, तो वो आसानी से छेद हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो आपने जो लाल किया है वो पूरी पावर के साथ, यानी पूरी शक्ति के साथ लाल कर दिया, पूरी उसको जलाकर लाल कर दिया है उसको, जो लोहा है। और उसमें आपको ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आराम से उसमें छेद कर सकते हैं, जो कि प्लास्टिक है। पर अगर वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो आपको बहुत जोर लगाना होगा, पर वो उसमें छेद होगा या फिर कई बार नहीं होगा। तो ये उदाहरण है। ऐसा ही होता है कि जब आप किसी शक्ति को 10% जागृत करते हैं, 10% आपने अगर मंत्र जाप किया है, 10% आपने अगर पूजा पाठ की है, तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि उस शक्ति की, यानी जो इष्ट देव हैं उनकी 100% ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी, 100% शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए जो बड़े बड़े तपधारी हैं, बड़े बड़े साधक हैं, वो लगातार साधनाएं करते हैं। धोने की साधना कर रहे हैं, या फिर वो वैसी कोई साधना कर रहे हैं, 41 दिन की कोई साधना कर रहे हैं, 2-2 साल, 12-12 साल की कोई साधना कर रहे हैं, या खड़ी साधना कर रहे हैं। और धुने की जो गर्मियों में, जेठ के महीने में साधना की जाती है, चारों तरफ धुना लगाकर बीच में खुद बैठकर ऐसी साधनाएं कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो भगत होते हैं, वो ही इन चीज़ों को हटाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जब वो तप करते हैं, जब वो उस ऊर्जा को जितना तपाते हैं, खुद को जितना तपाते हैं, और तो उतनी ही शक्ति जो उनको प्राप्त होती है। अगर 10% तप करोगे तो 10% ही प्राप्त होगी। 10% की शक्ति से आप अगर ये सोचो कि बड़े से बड़े भूत को आप हटा दो, तो ये संभव नहीं। इसलिए जिनके ऊपर सवारी आती है, शुरुआत में जिनके ऊपर सवारी आती है, और वो सोचे कि किसी जिंद को हटा दे, वो सोचे किसी मशान को वो हटा दे, तो ये संभव नहीं होगा। उन्हें परेशानी खुद भुगतनी पड़ेगी। कई बार वो जो जिन है, वो जो मशान है, वो खुद उनके ऊपर हावी भी हो सकता है, और उनके परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि वो जो शक्तियाँ होती हैं जिन मशान, ये अपने पूरे वेग के साथ होती हैं, और आपके पास वो वेग नहीं है, आपके पास वो शक्ति नहीं है कि आप उन्हें नियंत्रित कर पाओ। क्योंकि जब देवी देवताओं की शक्ति प्राप्त होती है तो वो आपके कर्म, आपकी पूजा के अनुसार आपको प्राप्त होती है। इसलिए देवी देवताओं में शक्ति तो होती है, पर उनकी शक्ति को आपके घर में आप खुद उनको जागृत करते हैं। आपकी भक्ति से ही उनकी शक्ति जागृत होती है। जितनी आपकी भक्ति होगी उतनी ही उनकी शक्ति होगी। आपने देखा होगा जब आप कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं तो आपको शुरुआत में अनुभव नहीं होते, पर जैसे जैसे आप पूजा पाठ बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं, आप और ज़्यादा खुद को तपाना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपको और अच्छे अनुभव मिलते हैं। पहले आपको पूछा मिलती थी किसी और तरीके से, फिर आपको साफ साफ पूछा मिलनी शुरू हो जाती है, फिर आपको कान के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, आपको कई बार फिर आपको धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तप करते हैं, तो आपको खुली आंखों से भी पूछा मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या होता है, देवता की शक्ति को जागृत करने का तरीका होता है। आप धीरे धीरे देवता की शक्ति को जागृत करना शुरू करते हैं, और वो भी आप अपनी भक्ति से करते हैं। आपकी भक्ति में ही शक्ति है, यानी आपकी भक्ति ही देवता को शक्ति प्रदान करती है। जिस प्रकार से यज्ञ के माध्यम से देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, मनुष्य ही यज्ञ करते हैं, इंसान ही यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ के जो भाग है उसी से वो ग्रहण करके देवता शक्तिशाली होते हैं। आपने कई देखी होगी,
कई सीरियलों में और क्या सुना भी होगा अपने बड़े बूढ़ों से कि देवता जब यज्ञ करते हैं देवताओं के लिए तो असुर यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं ताकि देवताओं को शक्ति प्राप्त ना हो, ताकि वो स्वर्ग पर अधिकार कर पाए। और जब देवताओं के लिए यज्ञ नहीं होता तो वो निर्बल होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि हम ही उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, आप ही उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं, तो आपकी भक्ति में ही शक्ति है। जितनी भक्ति आपकी दृढ़ होगी, जितना आपका संकल्प, जितना आपके तप दृढ़ होगा, जितनी आपकी पूजा, जितनी आपकी साधना दृढ़ होगी, जितना आप करोगे उतने ही आपको शक्तियाँ उनकी प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और उतने ही जैसे ही आपको धीरे धीरे शक्तियाँ प्राप्त होंगी वैसे वैसे आपके अनुभव बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे ऐसे अनुभव मिलेंगे जो आप शुरुआत में कठिनाई होती थी आपको पूछा देखने में, तो एक समय ऐसा आएगा कि बहुत आसानी से मात्र 2 सेकंड में आप ध्यान लगाकर पूछा देख लोगे। शुरुआत में हो सकता है आपको 1 घंटा लगे ध्यान लगाने में, पर धीरे धीरे आपको 2 मिनट में, 3 मिनट में भी आप अपना ध्यान लगाकर किसी की पूछा देख सकते हैं। और बताता हूँ मैं आपको कि जैसे जैसे आप अपनी पूजा भक्ति आगे बढ़ते वैसे वैसे आपको कई तरीके पता चलते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि इस प्रेत को हटाने के लिए ये करना पड़ेगा, वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। फिर आपको एक ऐसी स्टेज भी आती है जब आप देवता को प्रार्थना करते हैं और वो हट जाती है, एक मंत्र बोलते हैं वो हट जाती है। तो वो इतनी आसान जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपकी भक्ति के कारण होती हैं। जब आप पूजा पाठ धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके इष्ट देव की ऊर्जा वहाँ पर स्थित होनी शुरू हो जाती है। कई चौकियों को आपने देखा होगा कि वहाँ पर शक्तियाँ खेलनी शुरू हो जाती हैं। स्वयं ही लोगों के ऊपर जो शक्तियाँ होती हैं, माता बहनों के ऊपर शक्तियाँ होती हैं, वो खेलनी शुरू हो जाती हैं। किसी भाई के ऊपर शक्ति होती है, जबकि और भी कई चौकियाँ होती हैं आप अपने घर में मंदिर आपने लगा रखा है वहाँ नहीं खेलती। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है भक्ति की शक्ति। उन्होंने जिनके घरों में मंदिर है, चौकियाँ हैं, वहाँ पर जो शक्तियाँ खेलती हैं उनकी भक्ति के कारण, क्योंकि उन्होंने इतनी भक्ति, इतनी तप किया है, उन्होंने वहाँ पर शक्तियाँ विराजमान हो गई हैं। और वहाँ पर 80% 100% शक्तियाँ विराजमान होती हैं, जिसके कारण वो शक्तियाँ जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जिन लोगों के ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो खेलना यानी हाजिर होना शुरू हो जाती हैं। और हाजिर होने के बाद उनमें मार लगती है और उनसे पूछताछ होती है। ये सभी शक्तियों का खेल होता है। ये सभी जो कार्य हैं, ये सभी कार्य आपकी भक्ति के कारण होते हैं। तो इसलिए अपनी भक्ति को इतना दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए अपनी सेवा से, अपनी साधना से, ताकि आपको जो चीज़ें आप देवता से बात नहीं कर पा रहे तो उस समय एक ऐसा भी समय आएगा जब आप स्वयं आप सामने बैठकर देवता से बात कर पाएंगे और वो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैंने आपको बताई। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए। साथ ही वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।